नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका सागर खेड़ का यूट्यूब चैनल पर। मैं दिनेश देसवाल। आज देखते हैं, ये काफ़ी टाइम से यहाँ किसान चले गए, लेकिन एमएसपी सत्याग्रह आंदोलन का एक घर बनाया हुआ घर है ये, आज भी ये यहीं पर है। देखिए, इसके बारे में रिपोर्टिंग दिखाते हैं। आज ये क्यों बैठा है, किस लिए बैठा है, इनको पता करते हैं। सभी चले गए, पंजाब से लोग आए थे, फिर भी कुछ लोग यहाँ रह गए। हालांकि ये कोई नुकसान नहीं दे रहे किसी को, ये साइड में बैठे हैं, लेकिन पूछते हैं कि ये क्यों बैठे हैं, किस लिए बैठे। कई लोगों ने, बहादुरगढ़ के लोगों ने हमें फ़ोन किया, बोला इनसे पूछो कि क्यों बैठे हैं, क्या डिमांड है इनकी, क्या बातें रह गई। आइए देखते हैं, आइए अंदर आइए। क्या नाम है जी आपका? सरदार सतनाम सिंह जी। सरदार सतनाम सिंह, कहाँ से हो आप? मैं पटियाले से, गांव गढ़ी है जी, देवीगढ़ के उरली तरफ। हाँ जी। तो ये सारे किसान भाई चले गए, सरकार ने बोल दिया भाई अपने घर चले जाओ। फिर आपका समझ नहीं आ रहा, लोग पूछ रहे हैं कि क्यों बैठे हैं, क्या बात है, कौन सा आंदोलन चल रहा है, क्या बात है, बताओ इसके बारे में थोड़ा सा। देखो जी, सरकार जब आंदोलन चला, 13 महीने हमारा आंदोलन चला, तो सरकार ने एक चिट्ठी के आधार पर ही आंदोलन को उठवाने में अपनी भूमिका निभाई और उठवा भी दिया। और जब चिट्ठी के आधार पर जो वादे किए थे, उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। जैसे एमएसपी गारंटी कानून का जो वादा था, भी हम कमेटी बनाएंगे और उसके ऊपर बहुत काम करेंगे और देश के किसान का जो उत्थान है, उद्धार है, वो करेंगे, वो उन्होंने वहीं रोक दिया और किया नहीं। और हरियाणा और पंजाब पे तकरीबन 70,000 केस हैं। वो केस भी आज भी ऐसे चल रहे हैं। मेरे खुद पर 7 केस हैं संसद भवन के। तो आज भी वो आंदोलन के केस जो हैं रनिंग में है, और जो नौजवान जिनके ऊपर केस है भुगत रहे हैं उसको। अच्छा, ये एक मिनट, आप कौन से जत्थे से हो? जैसे देखो जी, हम जत्थेबंदी से किसी से नहीं है, वैसे हम स्वतंत्र लोग थे। हमारे कम से कम 400-500 लोग स्वतंत्र थे, राजस्थान से, बिहार से, जो आंदोलन को यहाँ रोकने में अपनी कह रहे थे, भी बात रख रहे थे, आंदोलन यहीं रुके 1 महीने तक, 2 महीने तक। और तो किसी कारणवश किसान नेताओं ने ये आंदोलन यहाँ से लेके गए घर वापसी। तो आप कौन सी तारीख से आए हो यहाँ पे? और हम 25 नवंबर से, वैसे 24 नवंबर से हैं, 2020 से जी। अच्छा, तो कहाँ से स्टार्ट किया आपने? हमने वैसे किया था शंभू बॉर्डर पंजाब से जी। तो मैं पटियाले से हूँ, क्योंकि मेरे रिश्तेदार वहाँ रहते हैं गुरदासपुर में। गुरदासपुर से हम उधर आए थे और शंभू बॉर्डर पे रुके थे। और दीप सिद्धू और लखा सिधाना और भी बड़े थे जिन्होंने आंदोलन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, तो हम उनके साथ ही थे। तो शंभू बॉर्डर को तोड़ते हुए इधर आए थे। तो अब ये बाकी लोग चले गए जैसे, तो उनका कुछ तो समझ में आई होगी, इसीलिए तो वो गए हैं। तो आप किस लिए बैठे हो यहाँ पे? देखो जी, अगर वैसे आपने बहुत बड़ी बात कही है कि उनकी कुछ समझ में आई होगी। कुछ कारण रहे थे, लेकिन जो कारण थे वो एमएसपी गारंटी कानून से बड़े नहीं थे। क्योंकि जो हमारी लड़ाई है 70 साल से एमएसपी की है, और हमारे बहुत सारे क्रांतिकारी वीरों ने अपनी शहीदी दी है अपना एमएसपी गारंटी कानून मोर्चे के लिए, एमएसपी का गारंटी कानून बनाने के लिए। तो ये एक छोटा मुद्दा नहीं था, ये सर्वोपरि सबसे बड़ा मुद्दा हमारा एमएसपी का था। जो 3 कृषि कानून सरकार लेके आई थी, वो सरकार ने ही बनाए थे और उन्होंने वापस भी ले लिए। लेकिन इसमें किसान का क्या उत्थान हुआ, इस आंदोलन के बाद किसान का क्या फ़ायदा हुआ, ये एक बहुत बड़ा सवाल था, जो आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। और आज भी एमएसपी गारंटी कानून के लिए संघर्ष जारी है। जगह जगह पूरे देश में किसान अपना संघर्ष जारी कर रहे हैं। अभी आपने सुना होगा, जंतर मंतर पर भी कुछ जथेबंदियों ने अपना रोष प्रदर्शन किया और एमएसपी गारंटी कानून के लिए अपना बात रखी। और 22 तारीख को, सॉरी माफ़ करना, 22 तारीख को, तो 22 तारीख को अपनी बात रखी वहाँ। तो अभी आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ। जैसे किसान नेता और हमारे बड़े नेता थे जिन्होंने ये कहा कि आंदोलन स्थगित किया गया है, ख़त्म नहीं किया गया। वाकई ये आंदोलन स्थगित है, आंदोलन हर जगह जारी है। और ये जो जुग्गी है, ये जो टेंट लगा हुआ है, इसको 21 महीने और 28 दिन लगातार ये आंदोलन चल रहा है। हम लोग एक भी दिन घर नहीं गए। तो कोई अधिकारी या मतलब अधिकारी यहाँ आया कि नहीं आया, कुछ बोला, पूछताछ की आपसे, या कोई और पत्रकार भाई आए कि नहीं आए? देखो, पत्रकार काफ़ी आए हैं और एसडीएम साहब भी यहाँ आए थे, उन्होंने बातचीत की। तो एसडीएम साहब ने बोला कि देखो, ये आपका अधिकार है, आप कर सकते हैं। तो उन्होंने वैसे पूछताछ की भी, कहाँ कैसे बैठे, कब से बैठे और क्यों बैठे हो, पूछताछ करके वो चले गए थे। उसके बाद प्रशासन ने कोई भी अपनी हस्तक्षेप नहीं किया। तो तुम कितने बंदे हो यहाँ पे?
हमारे हैं 300-400 आदमी हैं, लेकिन लगातार कोई आते जाते रहते हैं, 4 आगे 2 चले गए, ऐसे जाते रहते हैं। और मैं वैसे परमानेंट ही हूँ। श्री और प्रदीप धनखड़ जी, ये यहाँ पे शहीद हो गए थे। हाँ जी, ये मई के महीने 16 मई को शहीद हो गए थे। एक्चुअली क्या था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी यहाँ जी। तो ये हमारे बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता ये इसी टेंट में रहते इसी टेंट में ही शहीद हुए हैं। और अभी इस जो मई गई है, जो पिछले इसी साल की मई है, उसमें शहीद हुए। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, गर्मी के कारण ये शहीद हो गए थे। तो अभी टिकैत साहब, सारे नेता भी यहाँ आए थे इनकी 13वीं पे। तो बहुत बड़ा योगदान इनकी एमएसपी गारंटी कानून मोर्चे में है, और सर्वोपरि याद रखा जाएगा इनको हमेशा। और अब क्या है इनका मतलब, दाह संस्कार यहीं किया गया कि पंजाब में? नहीं, ये हरियाणा से थे। हरियाणा से थे? हाँ जी। और बहादुर, वैसे ये रोहतक से है, करोथा गांव से जी। और बहादुरगढ़ में ये रहते थे, यहाँ बैंक कॉलोनी है, उसमें रहते थे ये। मकान लिया हुआ था इन्होंने, अपना ही बनाया हुआ है मकान बाद में। तो हाँ जी। तो ये लगातार इसी धरने में रहते रहते अपनी शहीदी दे के गए हैं, और मतलब अनमूल्य शहीदी इनकी है। बढ़िया जी, आपसे मुलाकात हुई। तो कौन कौन हो आप यहाँ, नाम बताओ थोड़ा एक बार। हमारे हैं साथी नीरज धनखड़ साहब, इनके लड़के हैं, वो भी रहते हैं। और कोड़ा साहब हैं, राजेंद्र कोड़ा। और पंजाब से हैं जसवीर भट्टी जी। और अपना ये अन्नदाता वाला सुना गुरमुख सिंह जी, वो हैं। डल्लेवाला जी भी कभी कभी बात करते हैं, वैसे आए नहीं यहाँ। और सतनाम सिंह पन्नू पंधेर, सुना होगा नाम जी, वो भी हैं। वो सारे बात। हरियाणा से भी आता है कोई यहाँ का? हरियाणा से प्रदीप हुड्डा और रविंद्र हुड्डा, जोगिंदर नैन, ये आते रहते हैं जी। तो काफ़ी लोग मिलते जुलते रहते हैं। और आगे भी ये मतलब आंदोलन अभी स्टार्ट हो रहा है दोबारा से। एमएसपी का आंदोलन दोबारा बहुत बड़े रूप में हम चाह रहे हैं, हम आशा कर रहे हैं कि पहले से भी बड़ा आंदोलन करेंगे, और सरकार को एक बार फिर झुकाएंगे। और एमएसपी का गारंटी कानून जो है ये बना के ही रहेंगे, क्योंकि ये जो एमएसपी का गारंटी कानून है, ये किसान के उत्थान का तो एक कारण है, बहुत बड़ा मील का पत्थर है। और मज़दूर का भी साथ साथ एक मील का पत्थर है, क्योंकि जब किसान की आय बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक ही मज़दूर की भी आय बढ़ेगी। जब किसान और मज़दूर का उत्थान हो जाएगा तो देश तरक्की पे आएगा। जब किसान अपनी मतलब भूमिका एक बड़े अपने आप को मतलब उन्नति की ओर ले जाएगा, तो राष्ट्र भी उन्नति की ओर ले जाएगा। तो सरकार ने अभी केस वापस नहीं लिया आपके? सरकार ने अभी कोई केस वापस नहीं ली है, ज्यों के तो केस बने हुए हैं। अभी मेरा केस था। कितने लोगों पे केस है? हरियाणा पे ही 48,000 केस है, 18-19,000 पंजाब पे हैं, कुछ यूपी पे भी केस हैं, और इधर राजस्थान पे भी काफ़ी लोगों पे केस हैं। वो ज्यों के त्यों हैं ऐसे ही। तो क्योंकि हमारे क्या क्या केस थे, कहाँ के? मेरे सारे संसद भवन के केस हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है FIR नंबर है, ये सारे तो आपने पूरी फाइल बना रखी है, देखा मैंने, बहुत ज़्यादा केस है जी। तो फाइल बनी हुई है तो पूरे डॉक्यूमेंट्स देखो इनके। हाँ जी। तो ये बनी हुई है सारी फाइलें, ये हैं। ये हम 2 गाड़ियाँ अंदर बंद हैं जी। और संसद भवन के 7 केस हैं जी। वो अभी 22 तारीख को अभी। तो समिति का नाम लिख तो रखा आपका? ये अखिल हरियाणा न्यूनतम समर्थन मूल्य समिति है। अच्छा, समिति है आपकी? हाँ, ये धनखड़ साहब जो शहीद हुए हैं उनकी समिति बनी हुई थी। अच्छा। तो वो भी एक मेंबर थे उनमें। लेकिन जो जत्थेबंदी जो आप कह रहे हैं अभी, जत्थेबंदी बड़े संगठन थे, वो अलग थे। अच्छा। हाँ जी। तो तुम्हारी समिति थी एक यहाँ की? समिति थी। अच्छा। हाँ, कुछ जो लोग यहाँ बैठे थे उनकी समिति बनाई, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी गारंटी कानून मोर्चा के नाम से ये चल रहा है जी। हाँ जी। चलो, बहुत बढ़िया, आपसे मुलाकात हुई। सभी साथियों को वीरेंद्र जून की तरफ से राम, सत श्री अकाल। मैं आपका भाई वीरेंद्र जून। मेरे पास आज सागर खेड़ का यूट्यूब चैनल से मेरे साथी दिनेश जी आए हैं। तो ये आज हम बैठे थे, जो ये मेरे साथी हैं जो एमएसपी कानून के लिए लड़ रहे हैं लगातार पिछले 19 महीने से, जो यहाँ बैठे हैं लगातार। यहाँ पर जैसे किसान साथी तो उठ के चले गए थे, लेकिन ये आज भी यहीं बैठे हैं। ये आज भी इन्होंने कह रखा है कि जब तक कि एमएसपी कानून नहीं बनेगा हम यहाँ से नहीं उठेंगे। तो आज इनके पास भी यहाँ मिलने आए थे। तो
यहाँ से अपने सागर खेड़ का भाई दिनेश भाई हैं जा रहे थे, तो ये अपने पास आ गए, भाई यहाँ क्यों बैठे हो। इन्होंने आज पहली बार ये शायद हमें देखा है कि कहते आप क्यों बैठे हो, तो इन्होंने बताया कि जी हम MSP के लिए बैठे हैं, साथ ही साथ जो हम पे जो केस हैं उनके लिए भी बैठे हैं। हमारे साथी हैं जिनके केस वापस नहीं हुए, 70,000 जो केस हैं जो सरकार ने आज तक वापस नहीं लिए हैं, तो उनके लिए भी बैठे हैं। मेन जो चीज़ है, हमारा मकसद यहाँ बैठने का है MSP के लिए है, जो MSP की लड़ाई हमारी चल रही है उसके लिए है। और यहाँ जो बैठे थे हमारे प्रदीप धनखड़ जी साथी थे, जो पिछली 16 मई को यहाँ शहीद हो गए थे। तो मेन जो देखा जाए तो उन्होंने जो बलिदान दिया है हम उसकी तुलना नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के साथ, लेकिन सरकार की हठधर्मिता के कारण ही आज जो मेरे साथी अपने घर बार को छोड़कर 19 महीने हो गए जो यहाँ बैठे हैं, अपने घर नहीं जा रहे। लगातार 19 महीने अगर कोई अपने घर से 2 महीने बाहर नहीं रह सकता, और ये मेरे साथी गर्मी सर्दी चाहे कुछ भी क्यों ना हो ये यहीं पर बैठे हैं। ये अपने लेकिन इनकी हठधर्मिता यही कि जब तक सरकार नहीं मानेगी, MSP पे कानून नहीं बनाएगी, हम यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से हम तो कहना चाहेंगे, लोगों से अपील करना चाहेंगे, भाई आएँ और इनको मदद करें, इनकी जितनी हो सके इनका सहयोग करें। इसी के लिए ये जो बैठे हैं ये हम लोगों के लिए बैठे हैं, ये अपने लिए नहीं बैठे हैं, ये एक आम जनता के लिए बैठे हैं, ये मजदूर कमेरे के लिए बैठे हैं, ये किसान के लिए बैठे हैं। आंदोलन में आप कब से जुड़े, कैसे जुड़े पूरा? मेरा आंदोलन में जुड़ना जो हुआ था वो 25 तारीख से ही जुड़ गए थे हम कानून आंदोलन से, क्योंकि 25 तारीख को हमारे पंजाब से जो साथी यहाँ आए थे, आके बैठ गए थे। तो 25 तारीख को मेरे पास कुछ साथी आए कि भाई मेरे ट्रैक्टर में कुछ दिक्कत है, मेरा जैसे बैटरियों का काम है यहीं ट्रक मार्केट में, तो वो आए कि जी मेरी बैटरी में कुछ प्रॉब्लम है, ट्रैक्टर में कुछ प्रॉब्लम। मैंने कहा ठीक है भाई साहब आ जाओ ले आओ। तो वो कहने लगे कितने पैसे लोगे। मैंने भाई पैसे तो मैं लेता नहीं, आप लोगों का जो भी काम होगा जब तक आप बैठे हो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा, मैं कोई पैसा नहीं लूँगा। मेरे से जो मदद हो सकती छोटी मोटी मैं आपकी करता रहूँगा, मेरे जितना बन पड़ेगा। तो उसके बाद उनका मेरे पास आना जाना हो गया। वो जो अपने साथी थे सिद्धूपुर जत्थेबंदी से जो श्री जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हैं, वो उनके साथ यहाँ आए थे। तो उनका जो आह्वान था कि भाई हमने आंदोलन लड़ना, और वो उन्हीं के साथ यहाँ आए थे। तो वो मेरे पास आए थे, तो उनके साथ वहाँ जुड़ा हुआ था। वो अपना साथी हैं, वे गांव है अपना गिद्धड़बा के पास है गांव है, रुखाड़ा गांव है। तो रुखाड़ा गांव से वो साथी थे, वो मेरे पास पिछले मतलब 381 दिन जो धरना चला, तो लगातार मेरे साथ संपर्क में रहे, मेरे साथ बैठे रहे। मैं उनके पास जाता था, वो मेरे पास आते थे। जैसी भी कोई भी मेरे से मदद हुई मैंने मदद भी की उन साथियों की। और मदद करने के बाद जब वो यहाँ से जाने लगे तो उन्होंने मुझे अपने गांव बुलाया, मैं उनके गांव गया। तो उन्होंने जो मेरी वहाँ मान सम्मान और जो उन्होंने मुझे इज्जत बख्शी वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आज भी मुझे वो एक अपने परिवार के अपने बच्चे की तरह मानते हैं, अपने भाई की तरह मानते हैं। मैं जब भी जाता हूँ मुझे इतना आदर मान सम्मान दिया जाता है जिसकी मैं शब्दों में तो मैं बयां कर ही नहीं सकता कि इतना आदर सम्मान। क्योंकि मैं बहुत जगह गए हैं, जाते हैं, यारी दोस्ती में जाते हैं, रिश्ते, लेकिन कहीं अब कभी इतना सम्मान नहीं मिला जितना उन्होंने मुझे सम्मान दिया। आज ही मेरे पास वो आते हैं, उनके फ़ोन भी आते रहते हैं, मैं फ़ोन भी कर लेता हूँ। अब तो फैमिली रिलेशन है, जैसे उनकी फैमिली मेरे पास आ जाती है, मेरी फैमिली उनके पास जाती है। तो एक ऐसा जुड़ाव हो गया है जो आज से पहले ही आंदोलन से पहले जो लोगों के मन में ये था कि पंजाब के लोग कैसे हैं, वो हमें SYL का पानी नहीं दे रहे हैं, वो तो हरियाणा को चाहते ही नहीं, हरियाणा के लोगों को मारना चाहते हैं। ये एक धारणा थी, गलत धारणा थी। ये धारणा एक राजनीतिक लोगों ने जो पैदा कर रखी थी, उनके मन में ये था कि भाई हरियाणा वाले अच्छे नहीं हैं, वो तुम्हारा नुकसान करना चाहते हैं, तुम्हारा SYL का पानी लेना चाहते हैं। वो बात ही नहीं थी, कोई नया SYL का कोई मुद्दा था ना। सरकार ने कोशिश भी की मुद्दे बनाने की, लेकिन वो मुद्दा सरकार का फेल हो गया था। क्योंकि हमारा मुद्दा सिर्फ एक ही था कि तीनों कानून वापस कराने हैं और MSP लागू करवाना है, जिसमें तीनों कानून तो वापस ले लिए सरकार ने, लेकिन एक MSP जो हमारा कानून वो उन्होंने वापस नहीं लिया। और सुनने में अब ये भी आ रहा है कि जो बिजली वाला जो बिल था वो सरकार फिर वापस लेके आ रही है, यानी कि सरकार फिर किसानों का गला घोटने का काम करने जा रही है एक बार फिर। वो एक ऐसी झूठी सरकार जिसको हम क्या कहें, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनको हम कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि वो एक ऐसे पद पे बैठे हैं जिसकी गरिमा है, जिसकी हम इज्जत करते हैं। चाहे कोई भी हमारा हिंदुस्तान का वासी क्यों ना हो, उस पद की गरिमा पे जो बैठता है हम उसकी इज्जत करते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी पता नहीं
क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। तो वो वो ज़्यादा जानते हैं। वो देश को, हमारे किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं, हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। हम कुछ इस बारे में तो क्या कहें। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया करके इन केसों को वापस ले जाए। MSP कानून है जो उसको के अमली जामा पहना जाए। CUT के तहत जो स्वामीनाथन आयोग था जिसको कह रहे थे कि लागू करेंगे, प्रधानमंत्री जी ने 2013 में रैली की थी रेवाड़ी के अंदर। तो उन्होंने कहा था कि मैं अगर प्रधानमंत्री बनता हूँ तो स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसको पहली कलम से लागू करूँगा। प्रधानमंत्री जी को 8 साल से ज़्यादा हो गए बने हुए, लेकिन आज तक उस स्वामीनाथन आयोग का न तो कोई अता पता है, कहाँ वो स्वामीनाथन आयोग है, क्या वो कानून है। सरकार उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रही। कितने किसान हमारे शहीद हो गए, कितने किसान आज भी भुखमरी के कारण फांसी खा रहे हैं, कर्जा उनके ऊपर। लेकिन सरकार हमारी पता नहीं क्यों एक कुंभकर्ण की नींद सोई हुई, मैं तो यही कहूँगा, जिस पर ध्यान नहीं दे रहे। उनका ध्यान सिर्फ अपने अंबानी और अडानी की तरफ है। सब कुछ बेच रहे हैं, क्या करेंगे क्या नहीं कुछ नहीं कर सकते साथियों। तो मैं तो आपसे आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहूँगा कि उठो जागो और इस जो सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई इसको जगाओ। बताओ इसको कि लोग, ये देश जो है क्रांतिकारियों का देश है और यहाँ क्रांतिकारी भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी पहले भी हैं और भगत सिंह अब भी हैं। उठने की ज़रूरत है, उठो और सरकार को जगाओ। एक जो 22 तारीख का जो एक जंतर मंतर पे धरना दिया गया था, वो धरना इसीलिए दिया गया था, सरकार को चेताया गया था कि हम ये कहीं सरकार ये ना समझ ले कि किसान अपने घर चला गया तो वापस नहीं आएगा। किसान आने के लिए वापस अब भी तैयार बैठा है। अगर सरकार हमारी मांगे मानती है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं मानती है तो हम दोबारा आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन ये आज यहाँ आए और हमारे साथी का जो यहाँ इंटरव्यू लिया, या भाई जो चीज़ हमारी मजबूरियाँ हैं वो बताई गई कि हाँ भाई इनकी ये मजबूरियाँ हैं, ये इसलिए यहाँ बैठे हैं। तो मैं ज़्यादा लोगों को चाहूँगा कि ये लाइक भी करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद जी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सरकार तक पहुँचाओ। सरकार तक वीडियो पहुँचनी चाहिए ताकि पता लगे। अब भी एक आंदोलनकारी यहाँ पे बैठा हुआ है बहादुरगढ़ में, पर ये किसी को बटे ना कोई रास्ता रोक रखा है, ना कोई भी आदमी इससे दुखी नहीं है। लेकिन ये बेचारा कह रहा है कि हम आंदोलन जीत के ही जाएंगे। इनका मानना है, इनके द्वारा बताया गया है, सारी बातें सत्य हैं। फ़ोटो दिखाए हैं इन्होंने, ये सारे डॉक्यूमेंट्स रख रखे हैं खोल के, जो बताया है इन्होंने सबूत है इनके पास। तो धन्यवाद दोस्तों। सागर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर लिखें दोस्तों कि हम ये वीडियो बना रहे हैं, इनके क्या मकसद हैं। हमें किसी को हानि पहुंचाना इसका मकसद नहीं है हमें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद जी, धन्यवाद।